दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली, जय दुर्गा, जय भवानी। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और मैं तो आप लोगों को पता ही है। अब मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम प्रियंका है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर, हम लेडीज़ लोग तो देखो शमशान में जा नहीं सकते, है ना, तो आपको ऐसी साधना बताए हम लेडीज़ों के लिए, हम लड़कियों के लिए, कि जो साधना हम घर बैठे कर सके और जो फल शमशान से प्राप्त किया जा सकता है, वही फल हमें घर बैठे साधना करने से वो फल हमें मिल जाए, प्राप्त हो जाए। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, ये बात भी सही है। आज तक जो जितनी भी साधना दिए कि वो सब शमशान पुरुषों के लिए, तो महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है। और महिलाएं बेचारी शमशान जा भी नहीं सकती। अब जो अघोरी लोग हैं जिन्होंने दीक्षा लिए, कोई जूना अखाड़े से तो कौन सा अखाड़े से, ऐसे अघोरी महिला तांत्रिक तो जा सकते हैं, लेकिन सामान्य जो महिला है, सामान्य जो लड़कियां शमशान में जाकर के साधना नहीं कर सकती, ना वो कब्रिस्तान में जाकर के कर सकती है ना। तो उन महिलाओं के लिए, लेडीज़ों के लिए भी मैं साधना प्रदान करूंगा जो घर बैठे ही कर सके। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि सर, आप जो है नवरात्र चल रहा है, तो इस नवरात्र में कोई छोटी मोटी साधना, कोई सुरक्षा कवच जो हम बना सके, तो ऐसी आप वीडियो आप डाल देना। कि मैं वीडियो ढूंढ रही थी, पर मुझे तो ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर है प्रियंका जी जो है, उनके रिक्वेस्ट पे चलो, उनकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं सर्व जनहितार्थ में एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। कि नवरात्र चल ही रहा है, आज शायद तीसरा दिन है। इस नवरात्र में तुम अपने लिए कोई सा भी सुरक्षा कवच बना सकते हो। कोई सा भी जो है धागा, गले के लिए, कमर के लिए, हाथ के लिए, भुजा के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना, कोई सा भी सुरक्षा कवच, सुरक्षा धागा बना सकते हो। कोई भी मंत्रों को सिद्ध कर सकते हो। इसके अलावा भैया किसी पाप से मुक्ति चाहते हो, पछतावा हो रहा है, तो इस नवरात्र में माँ के चरणों में अर्पित कर दो। माँ को क्या चाहिए? जो चीज़ चाहिए वो लोग हम लोग चढ़ाते नहीं है। इस संसार के लोग बहुत ही पापी है, दुष्ट है, दुष्ट आत्मा है। माता रानी के चरणों में जो चीज़ चढ़ानी चाहिए वो लोग कोई नहीं चढ़ाता है। धन माया की भूखी नहीं है, तुम्हारे 56 व्यंजन की माता रानी भूखी नहीं है। तुम्हारे, खैर तुम लोग तो क्या, बहुत से लोग तो क्या है कि आग जलाते हैं तो अंगीठी में एक बतासा, उसमें 2 लौंग घुसेड़ देते, ऊपर से घी डाल देते हैं और माँ को भोग दे देते हैं। ऐसा तू भी कर ले भाई, तेरा पेट भरता है तो एक लौंग और बतासा से। और बदले में हम इतना सारा चीज़ मांगते हैं कि इतना डिमांड रख देते हैं माँ के चरणों में कि भाई पूछो ही मत। तो मैं देखता हूँ कि बांके बिहारी में बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं। एक बार पहले मैं वृंदावन में रहता था, उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करता था मैं। तो उस समय ये व्याकरण जो है इसका कोर्स कर रहा था मैं। भागवत का कोर्स तो इधर आके किया मैंने राजस्थान में। तो क्योंकि मेरा तो आना जाना होता था, क्यों बांके बिहारी जी के पास ही में रहता था। तो जब मन में आया तब चल दिया भाई। कभी यमुना जी तो कभी कहाँ, कभी निधिवन, कभी भांडेरवन, कभी मधुबन, कभी गोकुल, कभी रमण रेती, हाँ, कभी पानी घाट। तो ऐसे ही मतलब दर्शन किया करता था। तो ऐसे अपना टाइम पास में करता था उस समय। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, 2000 तुम्हारे से 7-8 की बात है। तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ लोग आते हैं,
हाथ जोड़ करके, हाँ मेरा कारोबार, ये प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या 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 मांगते हैं। वो मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा बिजनेस में ये हो जाए, मेरा बिजनेस में वो हो जाए, वो डील हो जाए, वो कंफर्म हो जाए। तो मैंने सोचा कि जो भिखारी लोग जो बैठे बांके बिहारी के जो मंदिर की सीढ़ियों पर, ये भिखारी नहीं है। असली भिखारी तो ये लोग हैं, जो साला सब कुछ होते हुए तुम लोग भिखारी बने पड़े हो, बिहारी जी के आगे हाथ फैला रहे हो, और तुम लोग इन लोगों को भिखारी कहते हो। अरे वास्तव में भिखारी तो तुम लोग हो। अरे सेठो बनियाओ, तुम लोग हो सबसे ज़्यादा बड़े भिखारी। ये बेचारे के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए भीख मांग रहे, और तेरे पास तो सब कुछ है, गाड़ी बंगला बीवी बच्चे सब कुछ होते भी साला भिखारी हो गया। तो शर्म नहीं आती बांके बिहारी जी के सामने भीख मांगना? अरे मांगना हो तो परमात्मा से एक चीज़ मांगो, जो मैं कथाओं में भी कहा करता हूँ कि हे बांके बिहारी, हे दुर्गा माता, आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, श्रद्धा की वृद्धि हो, और इन हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो, और ये पैर ये कदम कभी भी गलत काम के लिए आगे ना बढ़े तो इस शुभ काम के लिए, बेजुबान जानवरों के सेवा के लिए, दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए ये पैर आगे बढ़े, ये हाथ आगे बढ़े। इसके अलावा गलत काम में, कुकर्मों में, पाप में, अन्याय अत्याचार में ये ना तो पैर बढ़े ना ये हाथ बढ़े। मांगो तो बस ये मांगो, प्रेम मांगो, भक्ति मांगो, उनकी कृपा मांगो, कृपा कटाक्ष मांगो, बस इतने में तुमको सब कुछ मिल गया। पैसा सोना चांदी धन दौलत मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने तुमको हाथ पैर दिया तो हाथ पैर चलाओ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। कोई तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है भगवान, ये माता रानी। तो ठीक है ना, जो मैं बोल रहा था कि माता रानी के चरणों में क्या चढ़ाना चाहिए, लोग जानते नहीं है या फिर मानते नहीं है। जानते हुए भी अपना मन चढ़ाना चाहिए, मन रूपी पुष्प, भाव रूपी माला, ठीक है, और श्रद्धा रूपी जल से माँ के चरण धो। ये होता है चढ़ाने की वस्तु। बाकी फूल पत्ते ये तो क्या है। खैर, तो आज विशेष करके ये, वैसे तो मैं माताओं बहनों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मैं देखो पहले बहुत उग्र रूप होता था भाई, मैं बुरी तरह से मतलब गाली देना, पर अब मैं देखो भाई, देखो मेरे वीडियो को माता बहनें, लड़कियां, बच्चे बच्चियां देखती हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान देना होता है बोलते समय अपने वाणी पर। अब बाकी जो है भौंकने वाले कुत्ते तो कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा भौंकते रहते हैं, वो आप कौन के पैदा से भाई समझ लो। तो मैं साधना प्रदान कर रहा हूँ मैं आज माताओं बहनों के लिए, सभी के लिए ये। अब पहले मैं नवरात्र चल रहा, तो ये नवरात्र के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद जो घर में बैठ करके जो साधना कर सकते हैं माता बहनें, लेडीज़ लोग, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये जो सुरक्षा कवच बनाने की जो विधि है, ये सभी के लिए, क्या लेडीज़, क्या जेंट्स, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या साधु, क्या संत, क्या भक्त, क्या साधक, क्या तांत्रिक, सभी के लिए ये। अभी तीसरा दिन चल रहा, तीसरा दिवस है नवरात्र का। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो माता रानी की जय। चलो, अगर माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, या तुम्हारा कोई भी बिगड़ा काम हो बनवाना चाहते हो, तो माता रानी की पूजा किया करो। देखो इसमें दोनों काम होंगे तुम्हारे, अलग सा तुमको अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग वो करने की ज़रूरत नहीं। इधर तुम जो चीज़ सिद्ध करोगे, तो माता रानी का जाप तो कर ही रहे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे वो मनोकामना भी पूरी होगी और माता रानी की कृपा भी प्राप्त होंगी। और साथ ही साथ तुम जो सुरक्षा कवच, सुरक्षा धागा जो बना रहे हो ना, वो भी बन जाएगा। और क्या चाहिए, है ना। एक पंथ दो काज,
फिर करो इस दुनिया में राज। तो चलो शुरू करते हैं। कैसे करना है? नहा धो करके पवित्र हो करके एक चौकी बिछा देना है, उसमें लाल कपड़ा बिछाएंगे क्योंकि माता रानी को लाल बहुत ही पसंद है। और उसके बाद एक तस्वीर, अगर तुम्हारे पास धातु की मेटल मूर्ति है तो वो भी रख सकते हो। मूर्ति है तो मूर्ति रख लो, नहीं तो जिसके पास तस्वीर है तस्वीर रखो। अब ये भी नहीं है तो भाई दीपक को ही माँ दुर्गा मान करके पूजा करोगे, ठीक है ना। चौकी के चारों तरफ वो कलावा जिसे कहते हैं मौली, वो बांध देना है। एक चावल की ढेरी रखो, चाहो तो स्वस्तिक बना सकते हो। स्वस्तिक अगर बनाना नहीं आता है तो अष्टकमल बनाओ, ये भी नहीं आता तो एक मुट्ठी चावल के ढेरी के ऊपर दीपक को रख देना है। एक साइड में स्वस्तिक बना करके चावल से उसके ऊपर एक गणेश जी रखोगे। किस टाइप का गणेश जी रखना है? देखो, ये जो मिट्टी जानते हो, मिट्टी का एक ढेला लेना, मिट्टी की एक डली ले लेना या छोटा सा एक ढेला ले लो। मिट्टी का ढेला समझ गए होंगे। मिट्टी का ढेला लेकर के क्या करना है, उसके ऊपर कलावा लपेट देना है, जिसे मौली कहते हैं। हम लोग बांधते हाथ में धागा है ना, तो लपेट करके एक चावल के ढेर के ऊपर रख देंगे। और चौकी के एक साइड में ही, चौकी में उसी चौकी पर चावल की छोटी छोटी बिंदी रख दो। एक बिंदी षोडश मात्रिका की हो गई, दूसरी 64 योगिनी, सप्तघृत मात्रा, पंचलोकपाल, पंच ओमकार, 10 दिक्पाल, इस तरह से एक एक बिंदी रख दो। सारा का सारा उसी चौकी में समा जाएगा। और एक कलश अलग सा, छोटा सा तांबे का कलश ले लो और वही चौकी पर रख दो एक साइड में। उसमें कला, उसके कंठ में बोले तो उसके गले में वो कलावा जो मौली, उसको बांध देना है। उसके बाद रोली या कुमकुम से एक स्वस्तिक बना देना है। ओम भी बना सकते हो, स्वस्तिक भी बना सकते हो। फिर उसमें अशोक के पत्ते रख दो, थोड़ी सी दूब रख दो। हाँ, दूब थोड़ा सा चाहिए वो गणेश जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि गणेश जी को दूब प्रिय है, ठीक है। अब एक थाली में ये पूजन सामग्री रख लेना। एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला देना। और फूल ले लो, फूल माला जो उपलब्ध हो जाए। और बतासा है ना, और लौंग रख लो, और एक मीठा पान रख लो। अब वैसे तो तुम्हारी श्रद्धा भैया 16 श्रृंगार रखना चाहो तो, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तुमने रख लिया, दीपक तैयार कर लिया। दीपक तो हाँ हो गया, दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब ये तो हो गई माँ की पूजा की सामग्री। और मिल जाते गुड़हल का फूल, ठीक है ना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और एक अनार जरूर चढ़ाए माँ को, ठीक है। अब तुम्हें अगर सुरक्षा कवच बनानी है या फिर कोई सुरक्षा धागा बनाना चाहते हो जिसको तुम सिद्ध करना चाहते हो, ये कब तक सिद्ध करना है? अब जिन जिन लोगों ने नहीं किया वो आज से भी कर सकते हैं। ये नहीं कि अब जो शुरू का नवरात्र निकल गया, आज तीसरा दिन ही क्या होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चल तो नवरात्र चल रहा है ना, आज तीसरा दिन ही तो हुआ है। नवरात्र में तो क्या है कि एक रात में भी तुम करोगे ना तो सिद्धि मिल जाती है। अभी तो तुम्हारे पास अभी कितने, तीसरा है ना, अभी तो तुम्हारे 5-6 दिन और है, तो इसमें सिद्ध कर सकते हो। एक भोजपत्र ले लो, अगर सुरक्षा कवच बनाना चाहते हो तो एक भोजपत्र ले लेना, उसको कैंची से काट लो। और उसके बाद अष्टगंध, अगर अष्टगंध से नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, केसर से बनाओ। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, क्योंकि बहुत सी माताएं बहनें अब पूछेंगे कि सर अष्टगंध क्या है, कहाँ से लिया है। बाज़ार से बनी बनाई अष्टगंध मत लाना, वो क्या है कि वो डुप्लीकेट है वो। अगर तुमको हकीकत में अष्टगंध कैसे बनानी है इसके बारे में जानकारी चाहते हो तो फ़ोन पर संपर्क रख लेना या फिर व्हाट्सएप पर संपर्क रख लेना। व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ, 9772894990।
ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी में कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? माता रानी का विषा यंत्र। ठीक है ना, तो विषा यंत्र बनाएंगे। अगर विषा यंत्र नहीं समझते हो, समझ में नहीं आते, तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, विषा यंत्र मिल जाएगा। विषा यंत्र तो वैसे कई प्रकार के, लेकिन हमें क्या चाहिए? दुर्गा विषा यंत्र। दुर्गा विषा यंत्र के नाम से सर्च कर लेना। अब उसके बाद हूबहू हमें क्या करना है? नकल करना है, मतलब वो दीपक जलता रहेगा। पहले माता रानी का पूजा वगैरह जो भी करना है वो करो। पहले गुरु जी का, पहले गणेश जी का पूजन, गुरु पूजन, फिर कलश का पूजन होगा। फिर तुम्हारे उसी चौकी पर ही कर दो। तुम्हारे ग्राम देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, षोडश मातृका, सप्त गृहित मातृका, पंचलोकपाल, पंचोमकार, 10 दिक्पाल, सभी देवी देवताओं का जो है पूजा करेंगे। ठीक है जी। तो पूजा करने के बाद जो है संकल्प लोगे, भाई क्यों, किस लिए जो है सुरक्षा कवच बना रही हूँ, सुरक्षा धागा बना रही हूँ या बना रहा हूँ, जो भी है। तो अगर सुरक्षा कवच बनाना चाहते हो तो भाई भोजपत्र के ऊपर दुर्गा विषा यंत्र तुमने बना लिया। मन ही मन उस समय नवाण मंत्र का जाप करते रहना है। और उसके बाद और हाथ क्या, सुरक्षा धागा भी बन जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर सुरक्षा धागा बनाना चाहते हो, अब ये तो कन्या जो बाढ़ बनाती है सुरक्षा धागा, बच्चों को जो है बनाना आता है फटाफट, तो पर ये कन्या से उसको गुथवा लेना है ना। तो काला धागा ले लो, काला या लाल दोनों तरह का ले आओ, मतलब बहुत सारा लेके आओ, क्योंकि साल में एक बार नवरात्र जो आता है ना, तो जितना चाहिए तुमको बहुत सारा इकट्ठा करके रख लो। तो इस धागे को भी वहाँ रख देना, वो भी अभिमंत्रित होता रहेगा। अब इधर क्या है कि तुमने यंत्र बनाया है, इसको दुर्गा विषा यंत्र भोजपत्र पर बनाएंगे। दीपक जलते रहना चाहिए और मनी मन नवाड़ा मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? अब यहाँ मेरे से पूछेंगे कि सर बनाना लिखना किससे? तो लिखने के लिए देखो, सोने के सलाका से भी लिख सकते हो, चांदी के सलाका से भी, सलाका बोले तो तार टुकड़ा है ना, उससे भी लिख सकते हो। अब ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं, तांबे के तार से लिख लो भाई। अब ये भी नहीं है तो तुलसी की जो लेखनी है टहनी, उससे लिख लो। तो इस हिसाब से लिखेंगे। यंत्र तुम्हारा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अब ये का धागा वगैरह वहाँ रख लो चौकी पर, और ये यंत्र को भी जितना यंत्र चाहो तुम लोग 5, 10 जितना तुम बनाना चाहो उतना यंत्र जो इकट्ठा ही बनाओ। तुम जितने सदस्य हो, जितने परिवार में जितने भी मेंबर, फैमिली में जितने भी लोग हैं, इकट्ठा बना करके वहाँ रख दो। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? इसका पूजन करना है यंत्र का। यंत्र जो है वहीं पड़ा रहेगा जब तक नवरात्र ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना। और प्रतिदिन इसके सामने अब तुम्हें क्या करना है? देखो, जिन माताओं बहनों के पास, लड़कियों के पास समय है वो 21 माला करें नवाड़ मंत्र का, और जिनके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, तो प्रतिदिन 11 माला करो। इसके समक्ष बैठ करके पूजा के बाद 11 माला करेंगे। ठीक है, तो 11 माला करेंगे। अब कोई कहने लगे सर भैया हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं जो मैं 11 माला कर सकूं। तो भैया आप एक माला ही कर लो, फिर और क्या करें? सुबह शाम दोनों टाइम करना है। सुबह भी 11 माला और शाम को भी 11 माला। यंत्र वहीं पड़ा रहेगा, काला धागा जो भी है वो वहीं पड़ा रहेगा। एक और बात बता देता हूँ, अगर तुम जल सिद्ध करना चाहते हो तो जल भी वहाँ रख लो, 1 या 2 लीटर जो भी जल सिद्ध करना है तो वहीं रहेगा। और इसके अलावा माता का जो सिंदूर होता है लाल रंग का, वो भी तुम्हें 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जितना तुम्हें चाहिए उतना इकट्ठा सिद्ध कर सकते हो, वहीं रख दो। ये सब अभिमंत्रित हो जाएगा। तो प्रतिदिन तक
प्रतिदिन सुबह शाम जिसके पास समय है वो 21 माला करे, जिसके पास समय नहीं है वो 11 माला करे सुबह शाम, और जिसके पास इसका भी समय नहीं है तो एक एक माला करे सुबह शाम। पर जितना तुम ज़्यादा जाप करोगे उतना ये शक्तिशाली होगा। ठीक है। अब प्रतिदिन का काम तुम्हारा ये होगा, प्रतिदिन पूजन करेंगे, उसके बाद जो है जब तक तुम्हारा जाप चलेगा दीपक अखंड जलते रहना चाहिए। अब कोई मेरे से ये पूछेगा कि सर हम तो नवरात्र शुरू कर दिया है, तो शुरू कर दिया तो अच्छी बात है, अभी तुम्हारे पास वक्त है, समय, अलग सा कोई चौकी देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ माता रानी को चौकी दे रखा तो वहीं अभी मैंने जो जो सामान बताया, जैसे भोजपत्र, ये दुर्गा विषय यंत्र लिख करके रख दो, तुम्हें जितना चाहिए 8-10 काला धागा जो भी है वो भी रख दो, पानी का जो जल तुम सिद्ध करना चाहते हो वो भी रख दो, माता रानी का सिंदूर भी रख दो। बस तुमको तो क्या है कि जाप ही तो करनी है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हाँ हाँ क्या आप क्या, तो मैं बाद में बात करूँगा भाई। बाद में फिर हम कहीं चले जाएंगे। हाँ तो अभी तो काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा हूँ। ब्लैक लिस्ट में ना वो बाइक मोड में ही है। हाँ तो भाई दर्शकों, अब ये बिग नहीं है। तो माताओं बहनों में क्या बोल रहा था, ठीक है ना, तो उस इस हिसाब से रखेंगे। और अब आखिरी दिन की बात, आखिरी दिन की जो बात है वो बात करते हैं। आप क्या करना है आखिरी दिन, जैसे 9वां दिन हो गया, पर हमें 9वें दिन ही हवन नहीं करना है। 9वें दिन भी जो सुबह भी तुम्हें माला करनी है, पूजा करोगे, माला करोगे, और शाम को भी माला आरती। उसके बाद 10वें दिन तुमको क्या करना है, पहले करोगे हवन, ठीक है। हाँ 9वें दिन तुम इसे भर सकते हो, रात को जो है, जब संध्या को जब तुम्हारा जो भी माला पूजा करके जो माला करोगे, चाहो तो तुम 9वें दिन भर सकते हो, या फिर दूसरे 10वें दिन जो नहा धो करके पवित्र होकर के पूजा करने के बाद इसको जो है फिर चांदी के ताबीज में, या तो अष्ट धातु के या फिर त्रिलोक के, सोना चांदी तांबा त्रिलोक के ताबीज 3 धातु से जो बनाओ। अब ये भी नहीं है तो शुद्ध तांबे के उसमें भी डाल सकते हो, और जो लोग पैसे वाले करोड़पति है तो वो सोने में भी पैक कर सकते हो, ठीक है। अब जिसके पास नहीं, बेचारे सर्वसामान्य लोग तांबे में ही भरो भाई, पर तांबा शुद्ध होना चाहिए, प्योर तांबा हो, क्योंकि अब नकली तांबा का पानी चढ़ा हुआ वो मिलता है, वो साला 10, 12, 15 रुपये का आता है, वो नहीं चाहिए। तांबे का ताबीज़ थोड़ा महंगा आता है, 30, 40, 50, 60 रुपये का इतने का आता है, तो वो ले लो। तो इसमें भर दिया, इसमें काला जो धागा लगा दो, उसके बाद हवन करो। जिसके पास समय वो 21 माला से आहुति दो, जिसके पास समय नहीं वो 11 माला से आहुति दो, जिसके पास समय नहीं है भैया 5 माला तो दे ही दो। नवाण मंत्र का जाप करेंगे, सबको पता है नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमो नमः। हाँ तो एक और मंत्र है, अगर ये बड़ा लंबा लगता है तो ये जो मंत्र देवी भागवत महापुराण का मंत्र है, इस मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। इस मंत्र के बारे में अभी यूट्यूब में किसी ने बताया नहीं, किसी ने दिया भी नहीं है, ना तुमको इधर गूगल पर मिलेगा। जो मैं मंत्र दे रहा हूँ ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसके कई तांत्रिक प्रयोग है, इसके ऊपर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, कामधेनु कल्प वृक्ष के समान है। तुम्हारी मनोकामना को ये ऐसी पूरी करती है, क्या बताऊँ मैं तुमको, कि जैसे माता अपने बच्चों की जिद को पूरी कर देती है।
इतना शक्तिशाली ये मंत्र है, एक अलौकिक मंत्र है। मंत्र सुन लो। ओम ह्रीम गौर्यै नमः। ओम ह्रीम गौर्यै नमः। ओम ह्रीम गौर्यै नमः। भोजन करते समय इस मंत्र का मन ही मन जाप करते हैं तो इसे एक वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण शक्ति की प्राप्ति। ठीक है। अगर रवि पुष्य नक्षत्र या बसंत पंचमी या फिर अक्षय तृतीया के दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में केसर से जीभ में ये मंत्र को लिख देने से उसकी स्मृति शक्ति बढ़ जाती है, याददाश्त, सोचने समझने की शक्ति। इसके अलावा वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। मुंह से वो जो बोल देगा वो पत्थर का लकीर है। तो मतलब इस मंत्र के बहुत सारे महिमा है, क्या बताऊं मैं, वो किसी दिन अलग सा वीडियो बना देंगे इस मंत्र के ऊपर। इस मंत्र के तांत्रिक प्रयोग, हजारों तांत्रिक प्रयोग है जो शायद किसी को पता नहीं होगा। इस मंत्र के कई कई प्रयोग है और इसके चमत्कार भी देखे गए हैं। इस मंत्र की मैं सिद्धि साधना भी करवाता हूँ मैं। इसको 1 माला जाप करके सोना, रात को अपने आप पता चल जाएगा। 1 माला जाप करके सच्चे मन से खाट के 4 कोने में जल छोड़ दो और इस मंत्र का 1 माला जाप करो। उस समय दीपक या अगरबत्ती जलते रहना चाहिए, मतलब उसको देखते रहना, मंत्र जाप करते जाना है, मतलब त्राटक करना है सोने से पहले। और उसके बाद तुरंत सो जाना है इसी मंत्र का जाप करते करते। तुमको अपने आप चमत्कार दिख जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो आज रात को करके देख लेना कि शास्त्री जी ने क्या बोला था। ठीक है। अब ये भर लिया तुम लोगों ने, काला धागा लगा दिया। अब हवन करेंगे। हवन पूरा होने के बाद आप गूगल और लोबान ले लो, ये बाज़ार से मिल जाएगा। इसको कोयले में डाल दो, कोयले के ऊपर रख दो। तो जब इसमें से धुआं निकलेगा तो ये धुआं जितना भी ताबीज़ तुमने बनाया, काला डोरा जो भी है, सबको हाथ में लेकर के मतलब इसको धुआं दिखाना, धुनी देना है। तो उस समय 108 बार और मंत्र बोलेंगे, धुआं लगता रहे और हम मंत्र बोलते रहे मन ही मन 108 बार। उसके बाद कन्या बैठा देना, जो भी तुम बैठाते हो। तो ये काम एक साथ का अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई ये सोचेगा नहीं हमारे तो 8 भी पूछती है, तो 8 भी पूछती है तो कोई बात नहीं, तुम अपने 8 भी पूछो, पर 9 दिन तक ये जाप चलेगा। और कन्या भी जो है 10वें दिन बैठाना। पर लोग बाबड़े हो रहे हैं, ये इन बाबड़ चौधे को कौन समझा है। कुछ लोग अभी इतना ज्ञानी ध्यानी हो गए इस संसार में, इस पापी दुनिया में, कि कोई 7वीं पूछता है, बोले सर हमारे तो 7 ही पूछती है, बस कन्या को बैठा दिया, छुट्टी। कोई कहता नहीं हमारे तो 8वीं पूछती है, 8वीं पूछ दिया, बस छुट्टी, फ्री। अरे यार, जब 9 दिन के तो 9 दिन तक पूजन व्रत करना चाहिए ना। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन भूख मारों का काम है जिनको भूख सहन नहीं होती हो। शायद मुझे तो लगता है कि एक बहाना है। क्यों टाइम घटा दिया उसने, दिन घटा दिया। अब 7वें दिन अपना व्रत तोड़ दिया, कन्या बैठा दिया, छुट्टी। 7, 8, 9, नहीं तो भाई 2 दिन भूखा मरना पड़ता। अब जो 8वीं में उतर आए, चलो भाई कम से कम 1 दिन पहले भूखा तो नहीं मरूंगा। वैसे तो सिद्धांत ये है, मेरा क्या शास्त्र का सिद्धांत ये, पूरे 9 दिन ही व्रत रहना चाहिए, पूरे 9 दिन ही माँ की पूजा करनी चाहिए। और 9वें दिन हवन नहीं होता, 10वें दिन हवन होता है, दूसरे दिन। ठीक है। अब इसमें तुमने धुआं दे दिया, धुनी दे दिया। अब इसको तुम हाथ में लेकर के पुनः 108 बार मंत्र बोल बोल करके फूंक मारोगे, या फिर इस ताबीज़ को देखते रहोगे, ताबीज़ धागा जो भी तुम्हारे पास है।
बस माता रानी के चरणों में, उसके बाद इसको तस्वीर है तो तस्वीर पे पहना दो और मूर्ति है तो मूर्ति में पहना दो। 10-15 मिनट माँ के गले में ये पड़ा रहेगा। उसके बाद उतार करके माता के चरण में रखो, 10-5 मिनट मंत्र जाप करते रहना है। और हम कल्पना क्या करेंगे, इमेजिन कि इस शक्ति में इतने दिनों से मैं जो जाप पूजा करते आ रही हूँ, इसमें इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति भर गई है कि ये ताबीज एक दिव्य ज्वाजल्य अग्नि के समान है। इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारा ऊर्जा इसमें भरा पड़ा है। तो ये ताबीज तुम बच्चे को पहना सकते हो, खुद पहन सकते हो। इससे तुम्हारे घर की सुरक्षा होगी, तुम्हारे पर किसी का जादू टोना नहीं चलेगा, खिलाया पिलाया सब कुछ बाहर आ जाएगा। कभी भविष्य में तुम्हारे ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं करेगा। मूठ चौकी घात ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा, जो छोड़ेगा उसी के पास वापस चला जाएगा। मतलब इस ताबीज़ को पहनने से तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। इस यंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। इस मंत्रों के द्वारा जो ताबीज, जो धागा सिद्ध किया जाता है, जो जल, जो माँ का सिंदूर सिद्ध किया जाता है, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ये सिंदूर बुरी शक्तियों से ग्रसित, जिन बुरी आत्मा है, बुरा साया है, जो छोड़ नहीं रहा, माता रानी के मंत्र से अब अभिमंत्रित सिंदूर मंत्र पढ़ करके उस व्यक्ति के ऊपर फेंक दोगे तो उसी समय वो आत्मा जल करके भस्म हो जाएगी या फिर वहाँ से भाग जाएगी। अभिमंत्रित जल घर में छिड़कोगे, घर का वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बहुत सारी बातें हैं ऐसे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। सभी को नवरात्र की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। किसी की कोई भी समस्या है तो समाधान हो जाएगा। गलत कमेंट कोई नहीं करेगा, क्योंकि गलत बोलोगे, गलत करोगे तो मेरे लिए नहीं, तुम अपने लिए कर रहे हो, वो तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं तो छोड़ दूंगा, पर मेरी जो शक्ति है, जिनकी मैं उपासना करता हूँ, माँ शमशान काली, वो तुम लोगों को पाताल से भी ढूंढ के निकालेगी। तो इसलिए पहली बात है, देखो कोई मेरे ऊपर कुछ करता नहीं है, और जो करता है वो खुद ही भरता है। खैर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा मैं, तो आज के लिए बस इतना ही। जय माँ शमशान काली।